प्रिय साथियों नमस्कार। आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों का हमारे चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, आज हम आपको इस कार्यक्रम में अगस्त 2025 में पड़ने वाले जन्माष्टमी पर्व की तारीख एवं शुभ मुहूर्त तथा पूजन की विधि एवं व्रत आदि के विषय में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। और आप इस चर्चा को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि चर्चा के अंत में हम आपको पूजा का, जैसा हमने कहा कि शुभ मुहूर्त भी बताने जा रहे हैं और कब की कौन सी तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी इसके विषय में भी पूरी जानकारी आपको देंगे और क्यों मनाई जानी चाहिए, पूरा तर्क के साथ क्या कहते हैं हमारी धार्मिक मान्यताएं और हमारे शास्त्रों के कथन के अनुसार किस दिन मनाई जानी चाहिए जन्माष्टमी। ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको देने जा रहे हैं। तो साथियों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि ये जन्माष्टमी का जो पर्व है हिंदू पर्वों में विशेष पर्व माना गया है और ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुरराज कंस के कारागृह में माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पैदा हुए थे। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि थी तथा चंद्रमा उदय हो रहे थे और उसी समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसीलिए इस दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ये जो इस वर्ष जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी के पर्व के रूप में, जन्म के रूप में मनाई जाएगी, ये उनका 5252वां जन्मदिन होगा भगवान श्री कृष्ण जी का इस वर्ष। तो आगे बात करते हैं कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जानी चाहिए, इसके पीछे धार्मिक तर्क क्या है, क्या कहते हैं हमारे शास्त्र। अब हम इस विषय पर आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नियम है, देखिए बता दें आपको, ये जो अधिकांश हमारे शास्त्रकार हैं जिन्होंने शास्त्रों का वर्णन मतलब रचना की है, तो शास्त्रकारों ने अर्धरात्रि यानी कि आधी रात, अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में ही व्रत पूजन एवं उत्सव मनाने की पुष्टि की है। पहली बात, श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य आदि पुराण भी अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी में ही श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म की पुष्टि करते हैं। ये सारे पुराण जितने के नाम हमने अभी आपसे लिए हैं, ये भी जो है अर्धरात्रि में जो अष्टमी पड़ रही थी उस समय पर उसकी पुष्टि करते हैं। तिथि की निर्णय अनुसार भी तिथि के, अगर हम तिथि की बात कर रहे हैं तो तिथि के निर्णय अनुसार भी जन्माष्टमी में अर्धरात्रि को ही मुख्य निर्णायक तत्व माना गया है। रोहिणी नक्षत्र मुख्य निर्णायक नहीं है साथियों, नक्षत्र निर्णायक नहीं है, तिथि निर्णायक मानी गई है। तो बहुत लोग सोचते हैं साहब रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, तिथि का होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि हमारे जो शास्त्र हैं, पुराण हैं, सब में एक ही बात कही गई है कि उस समय पर जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण जी का अर्धरात्रि में, तो अष्टमी तिथि होनी चाहिए। उस समय पर रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए ये आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी। अष्टमी तिथि चाहे सूर्योदय से, ये आगे बात कर रहे हैं, अब इसको समझने की आवश्यकता है। अष्टमी तिथि चाहे सूर्योदय से अर्धरात्रि तक हो या सप्तमी विद्या पूर्व पहले दिन चंद्रोदय, व्यापनी को ही व्रत करना युक्ति संगत है। इसी प्रकार सिद्धांतिक रूप से तत्काल व्यापनी यानी कि अर्धरात्रि के समय रहने वाली तिथि अधिक शास्त्र सम्मत एवं मान्य रहेगी। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि में ही हुआ था। अतः जन्माष्टमी व्रत का जो कर्म काल है, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा, भगवान श्री कृष्ण जी के निमित्त व्रत, बाल रूप पूजा, उनकी झूला झुलाना, चंद्रदेव को अर्धदान अर्धरात्रि में ही करने का विधान है। अर्थात कहने का भाव यह हुआ कि इन उपरोक्त कार्यों को करने के लिए अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि का होना अति अनिवार्य है, अति अनिवार्य। हमने आपको शास्त्रों का भी नाम बताया कि जिसमें यह कथन है अर्धरात्रि के समय नवमी तिथि का कोई औचित्य नहीं है। पहले दिन अर्धरात्रि व्याप्त अष्टमी को छोड़कर व्रत उस दिन करना जिस
अर्धरात्रि के समय अष्टमी व्याप्त नहीं कर रही, यानी कि वहां नवमी तिथि हो गई, किसी भी दृष्टि से शास्त्र सम्मत एवं तर्क संगत नहीं है। ध्यान रहे कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो जन्म स्थल है मथुरा, वृंदावन में वर्षों की परंपरा अनुसार जन्मोत्सव सूर्योदय कालिक एवं नवमी विद्या अष्टमी में मनाने की परंपरा है। जी हाँ, वहां पर है। जबकि उत्तरी भारत में लगभग सभी राज्यों में अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय व्यापनी जन्माष्टमी में व्रत आदि ग्रहण करने की ही परंपरा है। तो साथियों, जन्माष्टमी व्रत एवं पूजन विधि क्या रहेगी, कैसे करना चाहिए, अब हम इसके ऊपर आते हैं। नंबर 1, इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारणा से व्रत की पूर्ति होती है। नंबर 2, उपवास के दिन स्त्री संग से वंचित रहना चाहिए और अपने मन तथा इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। नंबर 3, उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना चाहिए। नंबर 4, हाथ में जल, फल, फूल लेकर के आपको संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से छिड़क करके माँ भगवती देवकी जी के लिए प्रसूति गृह आप बनाना है और फिर इस प्रसूति गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर कलश स्थापित करिएगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये प्रॉपर तरीका है पूजा का। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती माता देवकी जी की मूर्ति या चित्र की आप स्थापना कर सकते हैं। पूजन में माता देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद बाबा, यशोदा और मां लक्ष्मी जी, इन सभी का नाम क्रमशः लेते हुए विधिवत आपको पूजन करना होता है। नंबर 5, यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद यानी कि अर्धरात्रि के उपरांत ही खोलने की प्रथा है, खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग साथियों बिल्कुल नहीं किया जाता। व्रत में इसमें तो फल आहार के रूप में आप कूटू के आटे की पूरी, पकौड़ी, इस तरीके के पराठे ये आप बना के खा सकते हैं। मावे की बर्फी खा सकते हैं, खोए से बनी हुई कोई चीज़ खा सकते हैं आप, सिंगाड़े के आटे का हलवा बना करके खा सकते हैं। तो फल और आहार ही खाया जाता है इस व्रत में, अन्न का उपयोग नहीं किया जाता। जन्माष्टमी का महत्व क्या है? तो साथियों, इस दिन देश और विदेशों में स्थित सभी मंदिरों को, जहाँ पर भी भगवान कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित है, उसको बहुत भव्य तरीके से सजाया जाता है। झांकियाँ भी सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करके उनको झूला सजा के उनमें झूला झुलाया जाता है। और स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात्रि 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण जी के जन्म की जो समाचार है, जो खबर है, चारों दिशाओं में गूंज जाती है, गूंज उठती है और प्रभु की आरती के उपरांत प्रसाद वितरण किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धालु यदि पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं साथियों, तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से तथा इस मंत्र का जाप करने से, जो हम मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, संतान प्राप्ति का योग भी बनता है। जी हाँ, और मंत्र क्या है? ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। 1,00,000 बार इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं तो करें। संकल्प की बात तो हमने कर ही दी पूजा के समय दोपहर, उसके बाद फिर आप 1,00,000 से 1,25,000 मंत्र का कम से कम जाप जरूर करें। और अगर आप नहीं कर सकते तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके आप ये कार्य करा सकते हैं अपने हाथों से संकल्प लेके। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अविवाहित कन्या, जो अविवाहित कन्याएं हैं, भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को झूला झुलाती हैं तथा व्रत रखती हैं। साथ ही इस मंत्र का अगर वो जप करें अविवाहित कन्याएं, तो उनके शीघ्र विवाह का भी योग बनेगा। और वो मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। लेकिन करनी होंगी कम से कम 11 मालाएं। ये भी बात है, अगर आप इतना कर सकते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, तो आपके भी विवाह का योग भगवान श्री कृष्ण जी के कृपा से अवश्य बनेगा। साथियों, अब हम बात करेंगे आपसे कि जन्माष्टमी किस दिन, किस तारीख को मनाई जाएगी और उसमें शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, भगवान श्री कृष्ण जी का। ये सारी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जन्माष्टमी का जो शुभ मुहूर्त है और जन्माष्टमी है, ये भाद्रपद माह, जैसा मैंने चर्चा में आरंभ में कहा भी था कि ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है पर्व। और इस बार ये जन्माष्टमी का जो पर्व है 15 अगस्त और 16 अगस्त को
मनाया जाएगा। अब आप ये भी पूछना चाहेंगे कि ये 2 तारीखें किस लिए हैं, हम इस बात को भी आगे आपको पूरा स्पष्ट तरीके से बताएंगे इसके विषय में। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि अष्टमी तिथि प्रारंभ कब से हो रही है, किस दिन होगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी दिनांक 15 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि के 11:49 पर तक रहेगी। ये मतलब तक रहेगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जन्माष्टमी का जो पर्व है अगस्त 2025 में किस तारीख को मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा, ये सारी बात आपको बताएंगे। और जैसा कि ये तो हम आपको बता ही चुके हैं चर्चा के आरंभ में कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। और इस बार जो ये पर्व है जन्माष्टमी का 15 अगस्त 2025 और 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये 2 तारीखें किस लिए, हम इसके विषय में भी आपको पूरा स्पष्टीकरण देंगे। तो आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए पूरा अंत तक, सारी जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं शुभ मुहूर्त से संबंधित। तो पहले तो आपको यह बताना चाहेंगे कि अष्टमी तिथि जो है वो प्रारंभ कब से होगी। तो अष्टमी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 15 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि के 11:49 से आरंभ होगी। जी हाँ, अष्टमी तिथि 15 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि के 11:49 से आरंभ हो जाएगी रात्रि के, यानी कि 12 बजने में 11 मिनट ही बाकी रहेंगे 15 तारीख की रात्रि को, जब अष्टमी तिथि लगेगी, सप्तमी समाप्त होगी। और ये अष्टमी तिथि समाप्त कब होगी, ये होगी दिनांक 16 अगस्त दिन शनिवार रात्रि के 9:34 पर, यानी कि 12 बजे से पहले पहले समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि हमने आपको शास्त्रों का हवाला देते हुए, उनका जिक्र करते हुए जो जानकारी हमने दिया है आरंभ में चर्चा के दौरान कि भगवान श्री कृष्ण जी के जो जन्माष्टमी का पर्व है ये कब और क्यों मनाया जाना चाहिए। अष्टमी के लिए हमने कहा था कि अष्टमी रात्रि में, मध्य रात्रि में जरूर होनी चाहिए। नक्षत्र का कोई वो मान्य नहीं है कि होनी चाहिए नहीं होना चाहिए, रोहिणी नक्षत्र, उसका कोई मायने नहीं है, सिर्फ तिथ अष्टमी होनी चाहिए, जरूरी है। तो इसलिए 15 तारीख की रात्रि को, क्योंकि अष्टमी 11:49 से आरंभ हो रही है, 12 बजने में 11 मिनट होंगे उस समय पर 15 तारीख की रात्रि को, जब अष्टमी तिथि आरंभ होगी। मध्य रात्रि के समय पूरी रात्रि अष्टमी तिथि ही रहेगी, वही जन्म का समय है, इसीलिए हमने कहा। और वैसे भी अगर अंग्रेजी कैलेंडर हम देखें, इंग्लिश कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो रात्रि के 12 बजे अगर आप 15 तारीख को व्रत रखते हैं तो पूजा तो आपको 16 तारीख की रात को ही कहलाएगी, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अगर हम, इसलिए हमने 15 और 16 अगस्त की बात यहाँ पर आपसे की है कि आप 15 अगस्त को व्रत रखें, पूजा तो 16 अगस्त की रात्रि में ही होगी, क्योंकि 12 बजे के बाद होगी और उस समय अष्टमी भी होगी। और समाप्त जो होगी अष्टमी ये 16 तारीख को दिन में मतलब रात्रि के 9:34 पर हो जाएगी। उस दिन ये 12 बजे के बाद तक नहीं रहेगी, रात्रि में बहुत पहले खत्म हो जाएगी 9:34 पर ही। तो इससे आपको काफी जो है वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको बताएं राशि कौन सी रहेगी। वैसे तो मेष राशि होगी उस दिन, अपने अष्टमी वाले दिन 15 अगस्त को, जिस दिन अष्टमी आरंभ होगी रात्रि को 11:49 पर। और वृषभ का जो प्रारंभ है वो दिनांक 16 अगस्त को प्रातः 11:44 से होगा, वृषभ राशि का आरंभ। उससे पहले तक मेष राशि लगी रहेगी। रोहिणी नक्षत्र जो है कब प्रारंभ होगा, वो होगा 17 अगस्त 2025 को प्रातः 4:38 पर, और कब तक रहेगा 18 अगस्त 2025 की प्रातः 3:17 तक। चंद्रोदय, हमने आपसे कहा था कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो चंद्र उदय हो रहे थे मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि पर। तो चंद्रोदय कब होगा 15 अगस्त 2025 की रात्रि को 10:47 पर ही हो जाएगा, लगभग 11:15 बजे 15 अगस्त की रात्रि को। और ये चंद्रास्त कब होंगे, चंद्र अस्त कब होंगे, 16 अगस्त की प्रातः, यानी कि अगले दिन 11:52 पर दिन में। और 16 अगस्त को चंद्रमा जो उदित होंगे वो 11:32 पर होंगे रात्रि को, और अस्त होंगे ये 17 अगस्त की दोपहर 1:01 पर। पूजा का जो मुहूर्त है निशीत काल, 15 अगस्त की रात्रि को पूजा का शुभ मुहूर्त, निश्चित काल में पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण जी की। तो निश्चित काल पूजा का जो मुहूर्त है वो 15 अगस्त की रात्रि 12:04 से लेकर के रात्रि के 12:47 तक रहेगा। कुल अवधि रहेगी 47 मिनट। और व्रत का जो पारण है वो 17 अगस्त को प्रातः 5:50 के बाद किया जा सकता है। अब ये तो हमने बताया 15 तारीख की रात्रि के हिसाब से, चाहे उसको आप 16 तारीख भी कह सकते हैं, रात्रि के 12 बजे के बाद जो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक अनुसार डेट बदल जाती है। अब हम आपको बात कर रहे हैं 16 तारीख की। वैसे तो देखिए क्या है कि ये जो हम अभी आपको बता रहे थे 15 तारीख की रात्रि का शुभ मुहूर्त के विषय में, ये वैष्णव लोगों के लिए है।
क्षमा करें, स्मार्ट लोगों के लिए है, स्मार्ट लोगों के लिए। ये जो हमने आपको 15 तारीख की रात्रि का अभी तक जो डिटेल में आपको जानकारी दी है शुभ मुहूर्त के विषय में, ये स्मार्ट लोगों के लिए है। वैष्णव लोगों के लिए, क्योंकि जिस दिन स्मार्ट लोग व्रत रखते हैं जन्माष्टमी का, उससे अगले दिन वैष्णव लोग रखते हैं। अब वैष्णव आप कहेंगे कौन होते हैं, स्मार्ट कौन होते हैं? हम आपको यहाँ पर यह भी बात स्पष्ट करना चाहेंगे। देखिए, स्मार्ट लोग तो होते हैं जो सामान्य परिवार के लोग होते हैं, जैसे हम और आप हैं। और वैष्णव लोग कौन होते हैं? वैष्णव लोग होते हैं जो वैष्णव समाज के द्वारा उनको दीक्षा प्राप्त होती है, और वो बहुत ही छोटे मनके की कंठी में माला रखते हैं और भगवान श्री विष्णु जी की चरण के आकार का वो मस्तिष्क पे अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। नाक तक आता है, यू शेप में नाक तक। वो वैष्णव लोग होते हैं, तो वो अगले दिन करते हैं। तो उनके लिए भी हम बता देते हैं 16 तारीख के लिए भी क्या रहेगा पूजा का मुहूर्त। वो रहेगा रात्रि के 12:04 से लेकर रात्रि के 12:47 तक, 43 मिनट की कुल अवधि है। और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातः 4:24 से प्रातः 5:07 तक। साथियों, गोकुल अष्टमी नंदोत्सव, नंदगांव में जो नंदोत्सव होता है, वहां पर जो हमने कहा था ना कि जब नवमी तिथि लग जाती है सूर्योदय से, तब वहां पर उत्सव मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। तो वहां पर कब होगा? 17 अगस्त 2025 दिन रविवार को नंदोत्सव मनाया जाएगा ब्रिज में, नंदगांव में, गोकुल में, वगैरह वगैरह। तो जिसको हम गोकुलाष्टमी भी के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी वो शुभ मुहूर्त के विषय में सारी जानकारी जो अभी हमने आपको दी है। तो वैसे तो जितनी भी हमारे पास शास्त्रों के अनुसार जानकारी है, और जो अभी हमने आपके साथ अभी पूरा इसका विवरण दिया है इस कार्यक्रम के दौरान, चर्चा के दौरान, तो उसके हिसाब से तो 15 तारीख को ही स्मार्ट लोगों को, यानी कि घर परिवार के लोगों को, सामान्य लोगों को 15 तारीख को ही व्रत करना चाहिए। और 15 तारीख की रात्रि जो हमने आपको शुभ मुहूर्तों के समय अवधि दिए हैं, उस दिन पूजा अर्चना करके और अपने व्रत का पारणा 17 अगस्त की प्रातः और 16 अगस्त की प्रातः कर लेना चाहिए 5:50 के उपरांत। ये जो घर के परिवार के लोग होते हैं, सामान्य लोग जो होते हैं, उनके लिए है। जो स्मार्ट लोग हैं और जो वैष्णव लोग हैं, उनके लिए हमने बताया कि वो 16 तारीख को करते हैं। वैसे तो आजकल एक ऐसी परंपरा बन गई है समाज में, और विशेषकर तो हमारे उत्तर भारत में, तो कि अब इतना कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है कि स्मार्ट लोग कब करेंगे, वैष्णव करेंगे। ये तो हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करते हैं। वैसे तो आजकल सब ऐसा कोई ज़्यादा इतना कोई मानता नहीं है, कोई अपनी अपनी सुविधानुसार कर लेते हैं सब। और ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं कि दूसरों को देख करके, कि दूसरे आज कर रहे हैं हम भी आज ही करेंगे, सब लोग आज कर रहे हैं हम भी आज ही करेंगे, ऐसा भी होता है। उस समय वो सारी धार्मिक मान्यताएं एक साइड में रख दी जाती हैं। तो लेकिन हमने तो आपको वही जानकारी दी है जो हमारे शास्त्र सम्मत है। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि भाई आखिर जन्माष्टमी का पर्व कब और क्यों मनाया जाना चाहिए, उसके क्या पीछे हमारे शास्त्रों में तर्क है, क्या मान्यताएं हैं, उसके आधार पर। तो इसी आधार पर हमने ये सारी चर्चा आपसे की है। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे वीडियो को, तो दूसरे लोगों की भी जानकारी प्राप्त होगी और इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे, वे सब भी आप तक पहुंचते रहें, उनका भी आपको लाभ मिलता रहे, तो फिर बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो प्रिय साथियों, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, और आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।